आप सभी को शुभ प्रभात। आज का जो हमारा विषय है वो है उपनिषद, एक सामान्य परिचय या उपनिषदों का सामान्य परिचय। आज हम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर जो जाएंगे वो हैं वैदिक साहित्य का वर्गीकरण कैसे था, उपनिषद का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनका रचना काल और उससे संबंधित क्या ऐसे मुख्य विषय हैं उपनिषदों में, प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, तो उनके विषय में हम पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहले संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जो हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है, उसमें सबसे पहले संहिताएं आई। जैसे हम कहते हैं चार वेदों में ऋक, यजु, साम और अथर्व। तो इनको जो इनका जो प्रतिशाख्य के अनुसार पदों की मूल प्रकृति थी इनकी, वो संहिता थी, संहिता थी। वेद की शाखाएं वृक्ष शाखाओं के समान विभक्त न होकर पठन पाठन में विधि विधानों के अनुसार पृथक हुई, उसे संहिताएं कह वो चीज क्या कहलाई? संहिताएं कहलाई। जो भी हमारी वैदिक ऋचाएं मंत्र थे उनका जो संकलन था वो संहिताएं थी। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए। इनमें मंत्रों की व्याख्या है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं। इनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यज्ञ की किस विधि के लिए किस मंत्र का प्रयोग होगा तथा यज्ञ विधि क्रम क्या होगा। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में विशेषतः वर्णन है। फिर आरण्य ग्रंथ आए। आरण्य ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो विशेषकर कई विद्वानों का मानना है कि आरण्य यानी जंगलों में लिखे गए ऐसे जो गहन अनुसंधान के बाद ऋषि मुनियों ने एकांत जंगल में लिखे वेद एवं यज्ञीय क्रियाकलापों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अर्थ को जो दिखाता था या उनके प्रतिपादक आधार जो ग्रंथ थे वो आरण्यक थे। अब हम अपने महत्वपूर्ण विषय उपनिषद में आते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं हम आगे समझेंगे। इनमें वेदों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। ये भारतीय दर्शन का पूर्व रूप हैं। जो भारतीय दर्शन है उनका पूर्व रूप हमारे ये उपनिषद हैं। देखिए, इसमें जो वर्ण विषय हैं मुख्यतः दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं। एक, उपनिषदों में कर्म कांड की बात की गई है और ज्ञान कांड की बात की गई है। देखिए, अभी हमने जब चर्चा की तो हमने ये पाया कि जो मनोविज्ञान है वो मन, आत्मा, व्यवहार का विज्ञान है। तो कैसे हम अपने व्यवहार को, हमारे व्यवहार में हमारा उठना बैठना, चलना, सोचना, बोलना, हमारी सोच समंजन क्षमता, हमारी सांवेगिक बुद्धि और हमारी इंद्रियां और हमारा मन, आत्मा, ये सारी चीजें हमारे मनोविज्ञान में समाहित हैं। तो यही सारी चीजें उपनिषदों में कैसे हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो कर्म कांड के अंतर्गत वेद और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक और उपनिषद आते हैं। ये इसके अंदर और विवेचन, इनमें कर्म कांड और ज्ञान कांडों का विवेचन है। इनमें भी बेसिकली ये वेदों के सार रूप हैं उपनिषद। इनमें वेदों का ही सार स्वरूप लिया गया है। जैसे हम किसी पुस्तक का सार लिखते हैं, ऐसे ही ये वेदों के सार स्वरूप हैं। वेदांत भी इन्हें कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। वास्तव में उपनिषद है क्या? उपनिषद उपधन, निधन, सद्धन, क्विप प्रत्यय लगाता है। ये संस्कृत के शब्द हैं। अर्थात उप और नी जो है इसमें उपसर्ग पूर्वक सद यानी सदल धातु से क्विप प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आपने देखा होगा प्राचीन समय में जो ज्ञान की परंपरा थी, ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी वो ऐसी ही थी। वो अपने गुरुकुलों में उस समय ना कॉपी हुआ करती थी, ना पेन हुआ करता था, न कलम, ऐसा कुछ भी ऐसे साधन नहीं थे। तो गुरु बोलते थे और शिष्य उनको अपनी मानसिक शक्ति से अपने मन में धारण कर लेते थे और याद रखते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हुआ करती थी। एक और परिभाषा आती है, उपनिषादयति सर्वानर्थकरम संसारम विनाशयति। अर्थात ऐसी विद्या जो समस्त अनर्थों के उत्पादक, सर्वा अनर्थकरम, जो अनर्थकारक हैं उनके जो उत्पादक तत्व हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि संसारम विनाशति, संसार के विनाश करने का कारण है या संसार को नाश कर सकती हैं। ऐसी विद्या जो समस्त अनर्थों के उत्पादक सांसारिक क्रियाकलापों का नाश करती है। ऐसे ऐसे जो विद्या है, ऐसा जो ज्ञान है जो ऐसे संसार के को नष्ट करने के लिए जो अनर्थ तत्व हैं, उत्पादक तत्व हैं, उनको नष्ट कर देती है, उनको कम कर देती है, उनको खत्म कर देती है। ऐसा ज्ञान और संसार कारण भूताम अविद्या च, और संसार के कारणभूत जो अविद्या है यानी माया है उसके बंधन को शिथिलयति,
भूतान भूताम विद्या च शिथिल्यति ब्रह्म च गम्यति, ब्रह्म का साक्षात्कार कराती है, इति उपनिषद, उसे उपनिषद कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप माने होता है समीप, निकट, नि माने नीचे और शद माने बैठो। इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे। उपनिषदों का दर्शन वेदांत भी कहलाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत, उनकी परिपूर्ति। इनमें मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। फिर बात करते हैं उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, जिन्हें ऋषि या मुनि कहा जाता है, कि अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने गंभीरता पूर्वक चिंतन किया, अनुसंधान किया, मनन किया, उसका परिणाम ये उपनिषद हैं। और ये गुरु शिष्य संवाद के रूप में भी हैं, और बेसिकली गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, या उपनिषद का तात्पर्य यही है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इनका रचना काल 1000 से 300 ईस्वी पूर्व माना गया है। कुल संख्या 108 है। इनकी भाषा संस्कृत है। व्युत्पत्ति, विद्वानों ने उपनिषद की व्युत्पत्ति मैंने आपको बता दिया था, उप, नि और शद के रूप में मानी है, और व्यवधान रहित होकर निकट आकर ज्ञान प्राप्त करना, जिसका अर्थ है। और इनके रचना काल में मत भिन्न है, विभिन्न जो हमारे विद्वान हैं उनके अपने अपने मत हैं इनके रचना काल के विषय में। मुख्य विषय वस्तु क्या है, इस पर बात करते हैं। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। जो उपनिषद है उसमें बेसिकली ये है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या हैं, अंतःकरण क्या हैं, और कैसे हम अभी जो हमारा वर्तमान है उसको इस ज्ञान के द्वारा हम खुशहाल रख सकते हैं अपने जीवन को। ये सारी चीजें उपनिषदों में दी गई हैं। इसके अंदर आत्मज्ञानी के स्वरूप देखिए, मन का ज्ञान हो जाना, स्वयं को जान लेना और दूसरे के मनोभाव को जान लेना। इसके साथ ही मोक्ष के स्वरूप आदि अवान्तर विषयों के साथ विद्या, ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है, आचार्य आदि तत्संबद्ध विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन यत्र तत्र दिखाई देता है, वही परिपक्व रूप में उपनिषदों में निबद्ध हुआ है। जो सारे वैदिक साहित्य में हमारा जो चिंतन है, वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिकों का अपना चिंतन है, उनका अपना शोध है, अपना उनका जो देखने का तरीका है, वो भी उपनिषदों में सार रूप में है, निबद्ध किया गया है। उपनिषदों के रहस्यात्मक ज्ञान के कारण इन्हें रहस्य विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों को रहस्य विद्या भी कहा जाता है। इस प्रकार इनमें आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने के कारण आचार्य शंकर ने इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा है। उपनिषदों को क्या कहा है, ब्रह्म विद्या भी कहा है। ये जो उपनिषद हैं ये उस समय के अनुसंधान हैं ऋषि मुनियों के, जो आज के जीवन में भी व्यवहारिक हैं। तो हमारे युग दृष्टा ऋषि मुनियों ने उस समय ऐसा अनुसंधान किया, ऐसा देखा, वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या चीज जरूरी है, तो वो ऋषि मुनि उन्हें हमारे लिए सार रूप में रखे गए हैं। वेदों का अंतिम भाग है ये, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। अब संख्या की बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या 108 से लेकर 200 तक मानी जाती है। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 उपनिषदों का भी उल्लेख मिलता है। ये अलग अलग मत हैं। बेसिकली 11 मुख्य उपनिषद माने गए हैं, जिसमें ऐत्रेय, केन, छांदोग्य, ईश, बृहदारण्यक, केन उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, इस तरीके से कुछ 11 उपनिषद थे। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य दिया है। ह्यूम ने 13 उपनिषदों में का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो जो आचार्य बाल गंगाधर है, उन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर 1600 ईस्वी जो है 600 ईस्वी पूर्व उपनिषदों का रचना काल माना है बाल गंगाधर ने। तो ये रचना काल अलग अलग हैं।
अब किसी उपनिषद का संबंध किस वेद से है, क्योंकि हमने कहा कि वेदांत हैं और वेदों के सार स्वरूप हैं, तो किस उपनिषद का संबंध किस वेद से है इसका वर्णन यहाँ पर है। ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं बेसिकली। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण 2 यजुर्वेद हैं, तो शुक्ल यजुर्वेदीय जो भाग है उसका उसमें 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय भाग में 32 उपनिषद हैं, सामवेदीय 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेदीय 31 उपनिषद हैं। इस प्रकार कुल 108 उपनिषद मुख्यतया माने गए हैं। इसके अतिरिक्त कई योग उपनिषद भी हैं, कई अन्य उपनिषद भी हैं, लेकिन मुख्यतः 108 माने गए हैं। देखिए, जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने इनमें से 10 पर अपना भाष्य दिया, जिन्हें मुख्य रूप से उपनिषद प्रमुख उपनिषद माना गया है, जिसमें ईश, कठ, केन, छांदोग्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक आदि उपनिषद माने गए हैं। अब इनके प्रतिपाद्य विषय के आधार पर देखिए, डॉक्टर ड्यूशेन और डॉक्टर वेलवेकर तथा रानाडे ने उपनिषदों का विभाजन प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से इस प्रकार किया है। गद्यात्मक उपनिषद, जिनके अंदर ऐत्रेय, केन, छांदोग्य, तैत्रीय, बृहदारण्यक तथा कौशितकी हैं, और इनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान सरल, लघुकाय और प्राचीन है। पद्यात्मक उपनिषद भी हैं, जैसे ईशा मंत्र में लिखा गया है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुज्जी था मा गृदः कश्य सिद्धिनम, ये पद्य भाषा में लिखा गया है। ईश, कठ और श्वेताश्वतर तथा नारायण उपनिषद, इसका पद्य वैदिक मंत्रों के अनुसार सरल, प्राचीन तथा सुबोध है। इसके अतिरिक्त अवान्तर भी हैं जो गद्योपनिषद है, जैसे प्रश्न, मैत्रीय या मैत्रायणी तथा मांडुक्य उपनिषद, और आथर्वर्ण कर्मकांडी उपनिषद भी हैं, जिनमें कर्मकांडों के विषय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मुख्य रूप से इनको बांटा गया है। रचना काल के विषय में एक मत नहीं है, हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। उपनिषदों का काल 3000 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व माना गया है। काल का आरंभ बुद्ध से पर्याय पूर्व का है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध से पूर्व के उपनिषदों का काल जो है भगवान बुद्ध से पूर्व का है। ग्रेट एजेज ऑफ मैन के संपादक इसे 800 ईस्वी पूर्व बताते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उपनिषदों के रचना काल के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ उपनिषदों को वेद की मूल संहिताओं का अंश माना गया है, ये सर्वाधिक प्राचीन है। कुछ उपनिषद ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों के अंश भी माने गए हैं। इसका रचना काल संहिताओं के बाद का है। उपनिषदों के काल के विषय में निश्चित मत नहीं है। सामान्यतः उपनिषदों का काल, रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। सामान्य जो काल है वो 3000 से 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्धारित समयावधियां हैं। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से इसको माना है, अपनी अपनी विधि से। किसी ने भाषाई विश्लेषण के आधार पर, किसी ने खगोलीय विधि के आधार पर। तो आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकमान्य तिलक ने, वीवी कामेश्वर ने, मैक्स मुलर ने, रनाडे ने, और इधर ड्यूसेन ने, राधा कृष्णन ने, इनका जो वर्णन है ये आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे किसने क्या क्या उसमें माना है। कई की प्राचीन उपनिषद गद्य शैली में भी मैंने अभी बताया था, कई कविता शैली में जिन्हें हम पद्य शैली में कहते हैं, और बाद के उपनिषद अधिकतर गद्य शैली में ही हैं, प्रश्न, मैत्री और मांडुक्य, ऐसा इनका ड्यूसेन ने वर्णन किया है। अब प्रमुख उपनिषदों का वर्गीकरण कैसे है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद है, यजुर्वेद के अंदर कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद और तैत्रीय उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद हैं, सामवेद के केनोपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद हैं, और अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। मुख्यतः 9 उपनिषद हैं। ईश 9 में से भी जो प्रमुख उपनिषद हैं वो 9 हैं, और 10 का भाष्य किया था, ठीक है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये प्रमुख उपनिषद है जिन्हें 9 उपनिषदों में, ईशा आदि 9 उपनिषदों में समाहित किया गया है। अब किस विषय में क्या है, ये थोड़ा सा वर्णन है इनके अंदर, कौन से उपनिषद में क्या क्या है। लेकिन हम बेसिकली बात कर रहे थे मनोविज्ञान की, जिसमें हमने कहा आत्मा, मन, इंद्रिय अपने व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए हम उपनिषदों को मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो युग दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने क्या उनकी कामना थी। देखो, ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में ही वो कहते हैं, कुर्वन्नेह कर्माणि जीजी विशेषत समाह एव त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात बिना कर्म में लिप्त हुए, यानी कर्म की आसक्ति के बिना 100 वर्ष तक जीने की कामना
की प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर वो, कि हम 100 वर्ष तक जिएं आपके ईश्वर के प्रति, जिसे हम सर्वशक्तिमान सुप्रीम पावर कह सकते हैं, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, जिसे हम ईश्वर किसी भी नाम रूप गुणों से जान सकते हैं। तो बेसिकली उपनिषदों में उस परम शक्ति से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में, कुर्वन्नेह कर्माणि जीजी विशेषत समाह एव त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते दरे, कि हे परमेश्वर हम जो है 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है, और इस प्रकार अपने पूरे जीवन को आपको समर्पण यानी ईश्वर को समर्पण करके चलें, ऐसी इनमें प्रार्थना की गई है। क्योंकि जब हम समर्पण भाव से कर्म करते हैं तो उसकी आसक्ति रहित हो जाते हैं। जैसे उदाहरणतया माँ अपने बच्चे को जब खाना खिलाती है तो अगर माता जी ने 2 रोटियां बनाई हैं और बच्चे को 1.5 रोटी खानी है, 2 की 2 भी खा जाए तो माँ खुशी खुशी खिला देती है, उनको ये बोझ नहीं लगता कि मुझे दूसरी बार भी बनाना है, क्योंकि वो अपने पुत्र के प्रति जो समर्पण भाव है, जो प्रेम भाव है, वो ऐसा ही है। तो वहां उनकी जो आसक्ति थी कि ये 1 रोटी मैं ही खा लूं या मैंने अपने लिए बनाई थी, ये वाली भावना कम हो जाती है। तो इस तरीके के भावों को हमारे उपनिषदों में भी दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त जब हम ईशावास्य उपनिषद में बात करते हैं, विद्या और अविद्या की बात भी की गई है, जहां पर हम कहते हैं कि परमेश्वर की जो प्राप्ति का साधन है या उस परम शक्ति की खोज या सत्य की खोज कह लीजिए आप वर्तमान समय में, कि वास्तविक जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर ऐसा ही तो हमारे से आने वाली कई हजार साल पहले की पीढ़ियां कर रही थी और कई हम भी कर रहे हैं। तो हम में अलग क्या है? क्या कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य कहा करते थे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से वही कार्य चल रहा है, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माँ के गर्भ में हम आ रहे हैं। तो हमारे जीवन का बेसिकली उद्देश्य क्या है? उसको खोजना जो है वो सत्य का जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो विद्या है। बाकी इस लोक के ऐश्वर्य को भोगना, नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, जॉब करने के लिए पढ़ रहे हैं, परिवार के संसाधन के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ये सभी कर रहे हैं, तो ये क्या है? अविद्या है, कह रहा है वैसे बेसिकली। तो इस तरीके के साधनों का वर्णन मिल जाता है आपको, संभूति और असंभूति का वर्णन मिल जाता है, आत्मभाव का वर्णन मिलता है। देखिए जब हम आत्मा की बात करते हैं, हमारा व्यवहार की बात हो रही है ना, तो कह रहे यस्तु सर्वाणि भूतान्याम, कि जो समस्त प्राणियों में परमात्मा को और परमात्मा में समस्त प्राणियों को देखने का भाव ही आत्म भाव है। मतलब कि सर्व खलु इदम ब्रह्म हो, यही उपनिषद भी तो कहते हैं। उपनिषद जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि कण कण में वो परम शक्ति समाई हुई है, उसी या ईश्वर हर कण कण में है। हमारा जैसा व्यवहार सबके लिए एक जैसा व्यवहार करना चाहिए हमें, प्रेम भाव व्यवहार, यानी हम ये देखें कि समस्त प्राणियों में परमात्मा है और परमात्मा में समस्त प्राणी हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, ऐसा भाव जो है हमें क्या नहीं करने देगा? इससे द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, ऐसे भाव जन्म नहीं लेंगे यदि हम इस तरीके से सोचने लगेंगे। तो ऐसे ही केन उपनिषद में भी थोड़ा थोड़ा और भी बहुत सारी चीजें हैं। उपनिषद को बहुत विस्तार से पढ़ने के लिए हमें बहुत समय की आवश्यकता होगी। अभी हम सार रूप में आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं और भी क्या कहते हैं, केनोपनिषद में जब हम जाते हैं तो वहां पहले ही पूछता है शिष्य गुरु से कि जो ये संसार है, मन है, आत्मा है, कि ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केनेशिताम वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोतम कौ देवो युनक्ति। ये पूछ रहे हैं कि जड़ रूप जो अंतःकरण है, प्राण है, वाणी है, कर्मेंद्रियां हैं, आंख है, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको अपने अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला कौन है? किसकी प्रेरणा से? मतलब आंख देख ही क्यों रही है? देखिए कितना गहन चिंतन है अगर आप उसके भीतर जाएंगे कि ऐसी क्या शक्तियां आंख में कि वो देख ले। कौन दिखा रहा है? और आंखें कमजोर हो जाती हैं हमारी, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक लेवल तक डॉक्टर काम करता है, तो वो जो उससे ऊपर का लेवल है उसकी खोज करना कि कौन ऐसा है जो वाणी को आवाज दे रहा है। हाड़ मांस का पुतला अगर मनुष्य का बना दिया जाए एज इट इज, उसमें ब्लड भी डाल दिया जाए, सब कुछ डाल दिया जाए, तो क्या वो बोलने लगेगा? क्या वो चलने लगेगा? वैज्ञानिक खोज तो सब कुछ कर रहे हैं, देखो ना ब्लड की खोज की गई है अभी तक, और बाई चांस भविष्य में ऐसा कभी हो भी गया कि वैज्ञानिकों द्वारा रक्त भी खोज लिया गया, तो क्या उस तत्व को वो उसमें डाल पाएंगे जो जीवन तत्व है, जो जीने का तत्व है? तो उसकी खोज के लिए यहाँ पे देखो जिज्ञासा भाव से शिष्य ने पूछा कि ऐसी क्या चीज है जो कर्मेंद्रियों को कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है, मुंह को बोलने की प्रेरणा दे रहा है, जीभ को चखने की प्रेरणा दे रहा है, वो है क्या? उसके पीछे क्या है? तो इस तरीके की जहां खोज भाव की बातें हैं
तो वहां पर क्या कहते हैं, उपनिषद हमें बताते हैं कि इन सब के पीछे जो है एक परम तत्व है, इसीलिए इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। तो अधिकांशतः इसमें ब्रह्म का वर्णन है। इसके अतिरिक्त आत्म भाव का वर्णन भी आपको देखने को मिल जाता है। भगवत गीता में भी आत्म भाव का वर्णन है, आत्मा है क्या वास्तविक स्वरूप में। ऐसे ही आत्मा का वर्णन अगर जब हम कठोपनिषद में जाते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा मिलता है। न जायते म्रियते वा कदा न जायते म्रियते वा विपिश्चिन्नायं कुतिश्चन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। हम वास्तव में देखिए थोड़ा सा हमारे जो वैदिक कल्चर से हटकर जब हम कुमाऊं कल्चर की तरफ आते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा भूत प्रेत बाधाओं में कुछ ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और मनोविज्ञान हालांकि इन सब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो इनसे थोड़ा सा परे है, लेकिन फिर भी यदि हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति में करें कि वास्तव में आत्मा है क्या, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, वो क्या है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, अजन्मी है, शाश्वत है, पुरातन है। और देखो नायम हंति न हन्यते, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न तो वो मारी जाती है न शरीर को मार सकती है। तो ये वाले जो ज्ञान के आधार पर जो तर्क निकल के आते हैं वो अंधविश्वासों को भी दूर कर देते हैं। इसीलिए शायद इन वेदों का या इन ग्रंथों का हमारे मनोविज्ञान में बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त मन के विषय में भी कहा गया है कि जो मानव शरीर है, देखो वो एक रथ की संज्ञा दी गई है उपनिषदों में भी। मानव शरीर को एक रथ कहा गया है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसका लगाम है। देखिए बुद्धि सारथी है और जीवात्मा उस रथ का स्वामी है। जैसे एक रथ में हम कल्पना करते हैं कि घोड़े होते हैं ना, घोड़े जो हैं वो विषय हैं इंद्रियों का। जैसे हमारी आंखों को देखने का विषय है, हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये विषय हैं अलग अलग। ये 5 घोड़े हैं। इन 5 घोड़ों की लगाम, जो इन घोड़ों पर लगाम लगा रही है वो क्या है, जो मन है वो उनकी लगाम है। और मन लगाम किसके पास होती है, जो सारथी होता है। तो सारथी कौन है, बुद्धि है। और जब बुद्धि सारथी है, अब उसके जैसे रथ में ड्राइवर जो है वो बुद्धि है, लेकिन रथ में बैठा कौन है, रथ का स्वामी कौन है, जीवात्मा है। जो ये आत्मा है ये रथ का स्वामी है। जब हम इस लेवल से सोचना शुरू कर देते हैं, आत्मनम रथिनम विद्वी शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्वी मनः प्रगहमेव च। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, जो हमारे कठोपनिषद में वर्णन है कि मन क्या है, इंद्रिय क्या है, एक रथ से उसकी तुलना कर रखी है कि जो घोड़े हैं वो इंद्रियों का विषय है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां मान के चलिए, और 5 ज्ञानेंद्रियां भी अगर हैं तो उनका विषय है, आंखों का विषय देखना है। देखिए कितना अद्भुत स्वरूप है कि जब भी हम बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की, हम अगर कोई आपसे कहे कि नीचे गंदगी है उधर मत देखना, तो आंखें सबसे पहले उस गंदगी को देखने के लिए जाती हैं, बुराई को देखने के लिए जाती हैं। कुछ भी अगर आपका मनपसंद खाना आपके घर में बन जाता है तो लार ग्रंथि पहले ही एक्टिवेट होने लग जाती है। तो इन जो ये घोड़े हैं 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी, इनका जो लगाम है वो मन के पास है। मन ने अगर इनको कंट्रोल कर लिया, और मन किसके पास है, जो लगाम है वो सारथी के पास होती है, स्टीयरिंग तो ड्राइवर के पास होता है, और ड्राइवर क्या है, आपकी बुद्धि है। तो बुद्धि से को कंट्रोल में रखना। उसके बाद बुद्धि का स्वामी कौन है, जीवात्मा, यानी गाड़ी तो आपकी है, आप मालिक हैं। तो इस तरीके से समझिए इसको। ऐसी आत्मबोध का महत्व भी बताया गया। वहां बताया कि विषयों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान आत्मा है। इस तरीके की कई सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं ये उपनिषदों में। इसके अलावा आत्म तत्व का वर्णन लास्ट उपनिषदों में और मिलता है, जहां पर मन के बारे में भी कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि मनम ब्रह्मोति व्यजानाति, कि मन ब्रह्म है। ऐसा वर्णन भी यहाँ पर मिलता है कि मन ब्रह्म क्यों है, क्योंकि मन से ही समस्त कार्य संपादित होते हैं, मन से ही समस्त जीव चराचर उत्पन्न होते हैं। एक्चुअली देखिए मनोमय कोश को शायद अगर हम मनोविज्ञान की अवधारणा से समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ठीक है, अन्न जो स्थूल शरीर हमें दिख रहा है ये अन्नमय कोश है, क्योंकि अन्न से ही उत्पन्न होता है और अन्न में ही विलीन हो जाता है। क्योंकि हम अन्न खाते हैं तो ये शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है या अन्न से ही उत्पन्न होता है, ऐसा भी उपनिषदों में वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्न के बाद प्राणमय दूसरा कोश है। ठीक है, प्राण जगत की जो अपनी कार्यक्रम है या प्राण जगत के जो क्रियाकलाप हैं वो प्राणमय कोश से एक्टिवेट करता है। उसके ऊपर मनोमय कोश है तीसरे लेवल पर, जहां पर तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि मनम ब्रह्मोति व्यजानाति। ऋषि जब जाते हैं वो मानते हैं कि मन ही ब्रह्म है। मन ब्रह्म इसलिए है क्योंकि कई सारे कार्य मन के द्वारा ही संपादित होते
हैं, आप बैठे हैं, आपका मन ही नहीं है पढ़ने में। आप में से कई लोग जब अध्ययन के लिए बैठते हैं, आपका चित्त यानी मन कहीं अन्य अन्य डायरेक्शन में घूमता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, कैसे हम मन को, कैसे शरीर को, कैसे इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने व्यवहार को, इसमें इतना भी नहीं है, उपनिषदों में बहुत ज्ञान है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, संस्कार तक क्रिएट कराने की जो नॉलेज है वो उपनिषदों में मिलती थी। इसीलिए पहले 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, सॉरी, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और अन्य में संन्यास आश्रम। इनमें उनके आश्रम के अनुकूल शिक्षाएं दी जाती थी। हम कहते थे कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलोत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और इन 4 आश्रमों में 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये भी कहते हैं ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये हमारे उपनिषद ही कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और इसे सरल भाषा में कहते हैं तो हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं, ये हमारे मनोविज्ञान की अवधारणाएं उपनिषदों में भी मिलती हैं। और प्राचीन जो ऋषि मुनि थे वे वास्तव में जानते थे कि कितना आवश्यक है ये अनुसंधान करना वर्तमान परिस्थितियों के लिए। उन्होंने हमें इसके परिणाम स्वरूप ये उपनिषद दिए, जो कि आजकल के वैज्ञानिक युग में भी उतने ही प्रामाणिक हैं जितने कि उस समय हुआ करते थे। और इन्हीं के साथ आज के हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। सर्वेषां कल्याणम भवतु। आप सबके कल्याण और मंगल की कामना के साथ धन्यवाद।